अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैनब रॉय। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल एंड कल्चर के डायरेक्टर जुल्फ़िकार अली ज़ुल्फ़ी के साथ। आइए इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में सकाफ़त, इसके अलावा रंग और जो टैलेंट है बच्चों का, वो कैसे उभर रहा है और वो कैसे उसको आगे लेकर चल रहे हैं, अलहमरा को वो कैसे चला रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, सर कैसी हैं ज़ैनब? जी सर, बिल्कुल आप ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो बात की जाए आपके एक सफ़र के बारे में कि आपने सफ़र शुरू कहाँ से किया और आप कैसे अब मतलब यहाँ पे इस मकाम पर फाइज हैं सर। तो इस बारे में आप सर हमसे शेयर करेंगे, क्या बताएं आप? मेरा ताल्लुक डीजी खान से है और मैं एनसीए से ग्रेजुएट हूँ और मैंने वहाँ से डिज़ाइन फाइन आर्ट्स में पढ़ा है। लेकिन डीजी खान से यहाँ आने का सफ़र बहुत लंबा है। मैं वहाँ पर एक बोर्ड पेंटर था और मैं फिर वहाँ से मेरी ड्राइंग पेंटिंग बहुत अच्छी थी। तो मुझे किसी ने कहा कि आप एनसीए चले जाएं, पेंटर बने, आपकी तो पेंटिंग बहुत अच्छी है। तो इस तरह मैं एनसीए आ गया क्योंकि नो डाउट पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्ट कॉलेज है। मैं लकी हूँ कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिल तो गया। मतलब ये शौक आपको बचपन से ही था? जी, मुझे ये बचपन से शौक था और मेरा ख्याल है जब से पिछले 40 सालों से मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, दोस्तों को बताता हूँ कि मैं पिछले 40 सालों से ज़ैनब डेली अपने ब्रश धोकर सोता हूँ, मट्टी के तेल में, और ब्रश को साफ करके, पैलेट को साफ करके। मतलब है इतना कंटिन्यूअसली मैंने ज़िंदगी में काम किया ये सारा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने, अल्लाह का शुक्र है, वो जो 40 साल मैंने मेहनत की उसने मुझे बहुत नवाजा है। उसने मुझे बहुत नाम दिया है, मुझे बहुत पैसा दिया है, मुझे बहुत फेम मिला है, मुझे ज़िंदगी के कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ ज़िंदगी को। सो ये लकी हूँ मैं कि मैंने जो मेहनत की थी अपने फील्ड में उसमें एक मेरा नाम हो गया है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसी कंटिन्यूटी में आगे काम करता जाऊँ और पाकिस्तान की कोई खिदमत कर जाऊँ। अब तो मुझे ये लगता है कि अपनी तो खिदमत मैंने कर ली है। मैंने जो करना था, जो मैंने बनना था, वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हूँ अपने फील्ड से, अपनी लाइफ से, अपने कैरियर से, अपने नाम से। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं पे बैक करूँ, मैं काम करूं, लोगों के लिए काम करूं, और मैं पाकिस्तान के लिए काम करूं, दुनिया के लिए काम करूं। डेफिनेटली जब आप फुलफिल हो जाएं फिर दिल करता है कि अब भी इन चीज़ों को बांटना चाहिए। तो सर आपने मतलब आपने सोचा, बहुत अच्छी बात आपने की है और आपने सोचा है कि अब मैं पे बैक नहीं करूँ। तो आपने सोचा होगा कि किस तरीके से एक जो है इंसान की एक अल्लाह की जो मखलूक है उनकी खिदमत की जाए, कुछ इस तरह, या फिर अभी आप कुछ जो कर रहे हैं इसके अलावा, तो वो बताइए। एक्चुअली देखिए, हर इंसान की अपनी एक स्किल होती है, अपना एरिया होता है, अपनी एक्सपर्टीज होती है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि मैं घर बना कर दूंगा, मैं या कोई बाहर भेज दूंगा, मैं ये कोई बिजनेस बना कर दे दूंगा। मेरी स्किल है आर्ट, और मैं चाहूँगा कि मैं अपनी स्किल लोगों में बांट कर जाऊँ, स्टूडेंट्स में बांट कर जाऊँ। या मैं ये भी कोशिश भी करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ लोगों को समझाता हूँ, यंग बच्चों को, कि ऐसे कामयाबी होती है, कामयाबी के लिए ये चीज़ें करें। मतलब एक्चुअली मैं जब छोटा था, या मैं जब छोटे से शहर में था, मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया था कभी। मैं तो बिल्कुल अचानक इस फील्ड में आया हूँ, आर्ट के फील्ड में। मैं तो एक अफसर बनना चाह रहा था बहुत बड़ा, और उसके लिए मैं मास्टर्स करने के चक्कर में 2 साल ज़ाया किए मुझे। मेरा क्योंकि मार्क्स कम थे, बीए कर लिया था मैंने, तो मुझे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि मेरे मार्क्स कम थे। मैंने अपने 2 साल ज़िंदगी के उस मास्टर्स करने में ज़ाया किए। वो तो अल्लाह भला करे किसी मेरे एक दोस्त का, उसने मुझे कहा कि एनसीए चले जाओ। मैं एनसीए आया तो मैं तो ज़िंदगी ही बदल गई मेरी, आपको क्योंकि एक आपका ट्रैक मिल गया कि मैंने इसी को चुनना है। एग्जैक्टली वो मुझे इतना इजी लगा
इतना इजी लगा, इतना अपना लगा कि मैं अपनी किसी जैसे अपनी फैमिली में आ गया हूँ एनसी आकर, क्योंकि वही चीज़ें, वही ब्रश, वही पैलेट, वही कलर्स, वही कैनवस, वही बोर्ड। सो वो मुझे लगा कि यार इसमें मैं ग्रो कर सकता हूँ। तो सर अगर बात की जाए, एक तरीके से आपने बड़े मौसम देखे हैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, और इसके अलावा 30 साल से जायद का आपका एक्सपीरियंस रह चुका है, इवेंट अटेंड आपने इवेंट मैनेजमेंट यहाँ पे खुद की है। सर बात की जब सकाफत के हवाले से सर अब से अगर 10 साल 20 साल पहले देखा जाए, तब के बच्चों में जो म्यूजिक के हवाले से आए, एक्टिंग के हवाले से आए, इसके अलावा जो है उन्होंने और बहुत से यहाँ पे जो है शोबों में उन्होंने हिस्सा लिया। और सर अब में क्या फर्क आपको नजर आता है? कंपटीशन ज्यादा हो गया है या फिर ऐसी कौन सी बात है सर? अच्छा, एक्चुअली वाकई मैं दो जनरेशन्स देखी है यहाँ पर। एक वो जनरेशन जो मुझसे सीनियर थी, लाइक कवी खान साहब और इस खालिद अब्बास डार साहब और इस तरह के लोग थे। वो ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता फील्ड एज के साथ साथ चीज़ें बदलती गई। तब वो एक क्लासिकल आर्ट का दौर था, क्लासिकल थिएटर का दौर था, क्लासिकल म्यूज़िक का दौर था। फिर चीज़ें बदली, आतिफ असलम आया, अली जफ़र आया, और ये 3 4 5 जो लोग आए, हदीका और ये वो, उससे ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ। बैंड आए, फिर बैंड ग्रुप्स आए, फिर थोड़ा चीज़ें कंपटीशन में आ गई। किसी ने इसको क्लेम करना शुरू कर दिया, किसी ने इस अंक को क्लेम करना शुरू कर दिया। वो एक कंपटीशन, जाहिर है एक नई चीज़ जो ये वेस्ट से आई थी बैंड, आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी जगह बनाई, और इतनी बनी जगह कि वो पीछे वाला जो था सीन वो थोड़ा स्लो हो गया। ख़त्म इसलिए नहीं हो सकता, ओरिजिनल आर्ट वही है, क्लासिकल म्यूज़िक ही ओरिजिनल म्यूज़िक है, वही बेस है हर म्यूज़िक की। और रियलिस्टिक आर्ट, पेंटिंग ही रियलिस्टिक आर्ट की बेसिक है। तो ये बेसिक्स नहीं ख़त्म होती, चीज़ें बदलती जाती है। अब ये जैसे पॉप म्यूज़िक और ये और वो, ये इसके जगह फिर अब कव्वाली लेती जा रही है। कैसी बात है कि अब आपने जैसे बताया इवेंट मैनेजमेंट में, अगर तो मुझे पता है जो लोग आते हैं जो पूछते हैं वो सीधा अब कव्वाली की बात करते हैं, यार कोई कव्वाल बताएं, हमने अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें करनी है। सो ये इंसान फैशन की तरह चीज़ें बदलता रहता है। जैसे फैशन बदलता है, इंसान है ही ऐसा ना, वो तब्दीली चाहता है, चेंज चाहता है, वो एक रूटीन से हटकर चीज़ें करना चाहता है। सो आजकल जैसे पहले वो पॉप म्यूज़िक आया, आजकल कव्वाली का दौर आ गया, ये कोई फ्यूजन आ जाएगा, फिर कुछ चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अगेन मैं कहूँगा वो जो क्लासिकल हमारा अपना इस रीजन का, इस धरती का अपना जो म्यूज़िक है, अपना जो आर्ट है, वो उस कायम दायम रहेगा। और वो है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि ये जो हमारी आर्ट्स काउंसिल्स हैं पूरे पंजाब में, ये हम कॉन्शियसली उस पर काम करते हैं। हम फेस्टिवल्स करवाते हैं क्लासिकल सिंगिंग की, क्लासिकल हमारी, बल्कि मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ पर एक अलहमरा परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी है, उसमें हम सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर, कैलीग्राफी और ये सब चीज़ सिखाते हैं। इंस्ट्रूमेंट में वायलिन, सितार, तबला, गिटार, फ्लूट, हारमोनियम, मतलब हर चीज़ यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। और फिर वही बात कि हम अपना बेसिक जो क्लासिकल अंग है, रंग है, उसको ही हमने बेस बनाया हुआ है, ताकि जो नए बच्चे आएँ वो पहले अपना तो उनको आए ना, क्लासिकल बेस उनकी स्ट्रांग हो। सो इसलिए क्लासिकल म्यूज़िक किसी भी रीजन का ख़त्म नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने इतनी अच्छी बात की, और इसके अलावा आपने जो एक मतलब खुल के बताया अपने बारे में, इसके अल्लावा आपने मैसेज जो दिया, सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अलविदा।